हम हिंदू के गर्भ से जन्मा हिंदू कहलाए, मुस्लिम के गर्भ से जन्मे मुस्लिम कहलाए, सिख ईसाई के गर्भ से जन्मे सिख ईसाई कहलाए, परंतु इंसान के गर्भ से जन्मा इंसान नहीं कहलाया। हमने इंसान के बीच दीवारें खड़े कर दी। और धर्म हम जिसको कहते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, वास्तव में ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय। धर्म होता है शाश्वत, सर्वजनीन, सर्वकालिक। धर्म को कभी कोई बनाता नहीं। और जिसको आप धर्म कहते हैं, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्धिस्ट धर्म, ये धर्म निश्चित समय में निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित जगह पर निर्माण होते हैं, तैयार होते हैं, बनाए जाते हैं। आप कहेंगे साहब हिंदू धर्म कब तैयार हुआ? तो आज से 3000 वर्ष पूर्व ये हिंदू शब्द को कोई नहीं जानते थे। फारसी देश वाले, जिसको आजकल ईरान कहते हैं, उस देश के भाषा में शाह के जगह हा प्रयोग करते हैं। अभी भी मैं जिस देश क्षेत्र में रहता हूं, मारवाड़ क्षेत्र में, और कुछ गुजरात का एरिया है, वहां पर साबुन को हाबुन कहते हैं, शाला को हाड़ा कहते हैं, सगा को हगा कहते हैं। तो शाह के जगह वहां हा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार फारस देश के लोगों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहना शुरू किया, और इस देश को लोगों के हिंदू कहना शुरू किया, और इस देश के जो जमीन है उसको हिंदुस्तान कहना शुरू किया। तब से हिंदुस्तान नाम पड़ गया, और तब से हम हिंदू धर्म शुरुआत हो गई। आप कहेंगे भगवान राम और भगवान कृष्ण हिंदू थे, तो वो भी हिंदू नहीं थे। उस समय सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक शब्द कहा जाता है आर्यपुत्र। इस देश को सबसे पहले आर्यपुत्र के नाम से, आर्यव्रत के नाम से जाना जाते हैं। आर्यव्रत भरत खंडे और पंडित जब सत्यनारायण की कथा करते हैं वो बोलते हैं। तो हिंदू जो शब्द है ये फारसी लोगों की भाषा थी। वो सिंध देश को हिंद देश कहने लगे, वो सिंध नदी को हिंद नदी कहने लगे। पंजाब में 5 नदियां बहती, उस नदियों के एक नाम है सिंध नदी, झेलम, सतलज। इस प्रकार वो 5 नदियों में से एक नदी सिंध नदी, और उसी के नाम से ये हिंद देश पड़ गया। आप कहोगे मुस्लिम धर्म, तो मुस्लिम धर्म भी एक निश्चित जगह में निश्चित व्यक्ति के द्वारा निर्मित है। आज से 1500 वर्ष पहले मोहम्मद साहब अरब के काबा नगर में पैदा हुए, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसको कुरान कहते हैं। उनके द्वारा बनाए हुए संप्रदाय को मुस्लिम संप्रदाय कहा गया। इसी प्रकार बौद्धिस्ट भगवान बुद्ध बिहार के क्षेत्र में आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व पैदा हुए, और भगवान बुद्ध के नाम से बौद्धिस्ट संप्रदाय चल पड़ा। जैन संप्रदाय आज से 2500 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी के द्वारा चलाए गए। सिख धर्म आज से करीब 550 वर्ष पूर्व नानक के द्वारा चलाए गए। तो हम देखते हैं जितने भी ये जिसको हम धर्म कहते हैं वो संप्रदाय है, और किसी निश्चित महापुरुष के द्वारा निश्चित जगहों पर निश्चित समय में ये पैदा हुए। लेकिन कोई कह सकता है धर्म किसी व्यक्ति ने पैदा किया? धर्म सार्वजनिक है, सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है। वो किसी समय में, किसी देश में और किसी व्यक्ति के द्वारा पैदा किया हुआ नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर हमने कहा कि आदमी कोई चोटी रखा लेता है, कोई जनेऊ पहन लेता है, वो धार्मिक है। कोई आदमी कहता है नहीं, दाढ़ी बनाना, खतना कराना धार्मिक है, और मंदिर में जाना या मस्जिद में जाना धार्मिक है। ऐसी बात नहीं, ये परंपरा है, संप्रदाय है, और संप्रदाय का ये लक्षण है। कोई आदमी चोटी रख लेता है, कोई खतना करा लेता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है। ये सब संप्रदाय का एक चिन्ह है, एक नियम है। लेकिन धर्म के नाम पर आदमी को बरगलाया गया कि किसी गंगा नदी में स्नान कर लेने मात्र से पाप दूर हो जाएगा, या 5 वक्त तुम नमाज कर लोगे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। ये तरह तरह की बातें लोगों ने धर्म के नाम पर फैलाई गई। लेकिन सदगुरु कबीर धर्म की हर बात को खूब तराशा, तौला और समाज के बीच रखा।